दोस्तों, अगर आप एआईए पीजीटी 2024 की तैयारी कर रहे हैं और आप इस स्टेज तक पहुंच गए हैं, मतलब कि अगर हम लेकर चले कि एग्जाम जून में है या मई में है, तो आपके एग्जाम को केवल 6 से 7 मंथ बचे हैं, ठीक है? तो 6 से 7 महीने पहले बेशक आप इस स्टेज पर आकर के थ्योरेटिकल पार्ट जो है पढ़ रहे हैं और जैसे बृहत्तरी है, लघुत्तरी है, मेजर सब्जेक्ट्स है, माइनर सब्जेक्ट्स है, तो मैं आपको हमेशा ये तो कहती हूँ कि आपको जो आपने आज पढ़ा है उसका कल रिवीजन करना है और फिर संडे को आपने पूरे वीक का रिवीजन करना है। ये कोशिश ज़रूर करिए क्योंकि अगर आपको टॉप करना है तो आपको ये हैबिट जो है डेवलप करनी पड़ेगी। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। दोस्तों, अगर आप ये सोचेंगे कि पूरा सिलेबस जो है हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद कोई टेस्ट सीरीज़ जो है वो हम जॉइन करेंगे एंड कंटिन्यूअसली एक्सेसिवली हम जो है क्वेश्चंस जो है सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, मेरी एक बात ज़रूर मानिएगा कि कोई भी एक बुक जो है गाइड पकड़ लीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल गोविंद पारेख की ही गाइड पकड़ लीजिए। उसमें बहुत सारे तमाम जो है लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स दिए हुए हैं। तो एक हैबिट ज़रूर डेवलप कर लीजिए कि डेली 2 क्वेश्चन पेपर्स आपने सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चन पेपर में आपके 100 तक क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? अराउंड 100 या 100 से भी ज़्यादा एंड उस तरह से आप जो है 250-300 क्वेश्चंस एक दिन में कर लेंगे। तो एक जो है हैबिट ज़रूर डेवलप कीजिए कि आप डेली जो है 2 क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करें और इसके साथ एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपका एक क्वेश्चन पेपर जो है 20 मिनट्स में सॉल्व होना चाहिए। ऐसा करने से आपको क्या फ़ायदा होगा? एक तो आपकी स्पीड जो है, जब आप एक क्वेश्चन पेपर 20 मिनट्स में सॉल्व करेंगे ना, तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। सेकंड ये है कि भले ही आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आपको उसका आंसर तो पता चला है कि ये आंसर है और आपके दिमाग में ये बैठ गया है कि ये क्वेश्चन यहाँ पे आया है और रिपीटेडली आगे भी जब वो क्वेश्चन आएगा, आप डेली क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, वो क्वेश्चन आगे भी रिपीटेडली जब आएगा, तो आपके दिमाग में एक और चीज़ पता चलेगी, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है क्योंकि रिपीटेडली 3-4 क्वेश्चन पेपर्स में आ चुका है, तो आप उसको और अच्छे से याद करेंगे। वो आपके लिए की पॉइंट बन जाएगा। एंड थर्ड थिंग इज़ कि आपको पता चलेगा कि क्या पैटर्न रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सुश्रुत सूत्र स्थान से कोई क्वेश्चन आया, आपको भले ही उसका अभी आंसर नहीं पता क्योंकि अभी आपने सुश्रुत संहिता फॉर एग्ज़ाम्पल पढ़नी है, ठीक है? लेकिन आपको ये तो पता चल गया कि सूत्र स्थान से ये क्वेश्चन आया हुआ है क्योंकि जब आप सूत्र स्थान वो अध्याय पर्टिकुलरली जब पढ़ेंगे ना, तब आपको दिमाग में आएगा कि मैंने ये क्वेश्चन इस अध्याय में से सॉल्व किया हुआ है। तो बहुत फ़ायदा होता है, भले ही आज आपको क्वेश्चन पेपर आपका 100 में से आपको 20 क्वेश्चन ही क्यों ना आते हो, लेकिन आप जब 100 में से 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वो 80 क्वेश्चन आपके दिमाग में रहेंगे कि इसका ये आंसर था, जो कि मुझे नहीं आता था, लेकिन आगे से ये गलती मैं नहीं करूँगा। तो दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको ज़रूर फ़ॉलो कीजिए क्योंकि तरक्की करने के लिए, सक्सेस के लिए बड़ी-बड़ी बातों पर नहीं बल्कि छोटे-छोटे स्टेप्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। धन्यवाद।